क्या सच में जगन्नाथ मंदिर में रखा है भगवान कृष्ण का हृदय? क्या है सच्चाई? महाभारत और भागवत पुराण अनुसार श्री जगन्नाथ पुरी के मंदिर में आज भी एक मूर्ति में सुरक्षित है श्री कृष्ण का दिल। ऐसे बहुत से लेख और वीडियो आजकल लोग प्रकाशित कर रहे हैं। आश्चर्य तो यह है कि बहुत से लोग इस पर विश्वास करते हैं, बिना यह जाने कि श्री कृष्ण की मृत्यु हुई भी है या नहीं, क्या उनके शरीर को जलाया गया है या नहीं। अतः इस वीडियो में हम पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण का दिल रखा है या नहीं, इसके बारे में प्रमाण द्वारा चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ लोगों की जो मान्यता है वो जान लेते हैं। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं जगन्नाथ पुरी से जुड़ी श्री कृष्ण के हृदय की मान्यता पर। मित्रों, पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और बहन की लकड़ी की मूर्तियां हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनके दिल को छोड़कर उनकी पूरी देह पंचतत्व में विलीन हो गई। उस दौरान कृष्ण का दिल जलता ही रहा। ऐसा होने पर ईश्वर ने पांडवों को आदेश दिया कि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाए। बाद में उस दिल ने लट्टे का रूप ले लिया। तब राजा इंद्रदुम्न, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर है। लेकिन हर 12 वर्ष के बाद जगन्नाथ पुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां बदल दी जाती हैं। वह लट्ठा यानी श्री कृष्ण का दिल पुराने मूर्ति से निकालकर नए मूर्ति में रख दिया जाता है। मूर्ति बदलते वक्त पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। उस समय मंदिर में कोई नहीं जाता, सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती हैं। आश्चर्य कर देने वाली बात तो यह है कि इस लट्ठे को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण के पुजारियों का ऐसा भी मानना है कि अगर किसी व्यक्ति ने मूर्ति के अंदर स्थापित ब्रह्म को देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मंदिर के जिस पुजारी द्वारा इस मूर्ति को बदला जाता है, उनका इस बारे में कहना है कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथ को कपड़े से ढक दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने ना ही कभी उस लट्ठे को देखा और ना ही कभी उसे स्पर्श किया। अब वाकई में सच्चाई क्या है, यह आज भी एक रहस्य है। लेकिन आज हम पुराणों के और महाभारत के प्रमाणों द्वारा इस रहस्य पर चर्चा करेंगे। यह जो मान्यता है उसके केंद्र में स्वयं श्री कृष्ण हैं और उनकी मृत्यु है। श्री कृष्ण की मृत्यु ही इस मान्यता का आधार है। यही से मान्यता आरंभ होती है। इसलिए यदि इस आधार की जांच पड़ताल कर लें तो आगे की जितनी भी बातें हैं वह अपने आप सत्य या असत्य सिद्ध हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण की मृत्यु हुई कैसे, इस बारे में भागवत पुराण में विस्तार से कहा गया है। इस वीडियो में हम संक्षेप में भागवत पुराण और महाभारत दोनों के द्वारा साथ साथ जानेंगे, जिससे दोनों में कोई अंतर है यह भी ज्ञात हो जाए। मित्रों, भागवत पुराण के अनुसार जब देवकी सुत श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परमपद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। भागवत पुराण के अनुसार मित्रों, जरा नाम के एक बहेलिया ने मुसल के बचे हुए टुकड़े को अपने बाण में लगा लिया। उसे दूर से भगवान का लाल तलवा मृग के मुख के जैसे जान पड़ा। उसने उसे वास्तव में मृग समझकर अपने उसी बाण से बेध दिया। यही सब महाभारत में भी इसी प्रकार मिलता है। महाभारत के मौसल पर्व में यदुवंशियों का विनाश कैसे हुआ यह विस्तार से बताया गया है। मित्रों, महाभारत के मौसल अध्याय के अनुसार भाई बलराम के परमधाम पधारने के पश्चात संपूर्ण गतियों को जानने वाले दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याध मृगों को मारने की इच्छा से उस स्थान पर आया।
उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को भी मृग ही समझा और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। ध्यान दें, महाभारत और भागवत पुराण दोनों में समानता है। दोनों में यही लिखा है कि जब बलराम जी परमधाम चले गए, तब श्री कृष्ण एक जगह बैठे और उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया था। भागवत पुराण में स्पष्ट श्री कृष्ण के शरीर की दिव्यता बताई गई कि चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। दोनों में जरा नामक बहेलिया का वर्णन है, जो श्री कृष्ण के पैर के तलवे को मृग के मुख के जैसे जानकर बाण से बेध दिया। मित्रों, यहाँ आप ग्रंथों की महत्ता देखिए। भागवत पुराण श्री कृष्ण लीला की अंतरंग बातों को बताता है, वहीं महाभारत में इतिहास है, इसलिए बस उन्हीं चीजों का वर्णन है जो जाननी चाहिए। तो बाण लगने के बाद क्या हुआ? श्री कृष्ण ने जरा को क्षमा कर दिया। फिर भागवत पुराण ने कहा कि श्री शुकदेव जी कहते हैं कि तब सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का शरीर उपासकों के ध्यान धारणा का मंगलमय आधार है तथा समस्त लोगों के लिए परम आनंद देने वाला आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों की तरह अग्नि योग धारणा के द्वारा शरीर को जलाया नहीं, अपितु सशरीर अपने धाम को चले गए। तो मित्रों, श्री कृष्ण के शरीर को किसी ने जलाया, यह प्रश्न ही गलत है, क्योंकि उन्होंने किसी शरीर को छोड़कर अन्य कोई शरीर धारण नहीं किया है। वो शरीर सहित ही अपने धाम गए। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण का शरीर भी माया के पंचतत्व या पंच महाभूतों से नहीं बना है। उनका शरीर दिव्य चिन्मय है, क्योंकि श्री कृष्ण के लोक में कोई माया का शरीर नहीं जा सकता। अब महाभारत का भी प्रमाण देखिए। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में देवलोक चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। तत्पश्चात जगत की उत्पत्ति के कारण रूप उग्र तेजस्वी अविनाशी योगाचार्य महात्मा भगवान नारायण अपनी प्रभा से पृथ्वी और आकाश को प्रकाशमान करते हुए अंतर्ध्यान होकर अपने धाम को प्राप्त हो गए। अस्तु, महाभारत और भागवत पुराण में अब तक समानता है और इनके प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण के शरीर को जलाया नहीं गया। वे विष्णु स्वरूप में अंतर्ध्यान हो गए और अपने धाम चले गए। इसलिए जो श्री कृष्ण के शरीर जलने और हृदय को नदी में प्रवाह करने की बात है, वो असत्य ही लगती है। लेकिन महाभारत में कृष्ण के शरीर को जलाने की बात भी कही गई है, वहीं भागवत पुराण में यह बात नहीं है। दोनों को लेकर विरोधाभास है। एक तरफ महाभारत ने कहा कि श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, फिर महाभारत ने यह भी कहा कि अर्जुन ने उनके शरीर को जलाया। श्री कृष्ण के दाह संस्कार के लिए शव यात्रा, यहाँ तक कि अग्नि में पड़ी लकड़ी के जलने की आवाज तक का वर्णन लगभग 12 श्लोक में है। साथ ही अर्जुन का एक और पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण के शरीर को खोज कराकर उनका दाह संस्कार करना और दूसरी ओर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इससे इस श्लोक की विश्वसनीयता पर शंका होती है कि महाभारत का मौसल पर्व अध्याय 7 श्लोक 31 मिलावटी तो नहीं है। यदि इस श्लोक को मिलावटी नहीं माने तो भी महाभारत में या भागवत पुराण में श्री कृष्ण के शरीर को जलाने के बाद श्री कृष्ण का दिल जलता ही रहा। फिर ईश्वर ने पांडवों को आदेश दिया कि इसे जल में प्रवाहित कर दो, फिर उस दिल का लट्टे का रूप ले लेना। यह सब कहीं नहीं लिखा मिलता है। तो इस मान्यता के केंद्र में श्री कृष्ण की मृत्यु है और उस मृत्यु से जुड़ी बातें ही पुराण व महाभारत से प्रमाणित नहीं होती है। अतः इसे हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप इसे अभी भी मान्यता मानते हैं या नहीं। वैसे यह मान्यता न मानने पर भी हमारा प्रेम जगन्नाथ जी में उतना ही है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें।
आप सभी को जय जगन्नाथ जी की।